बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देखिए, साल में यूं तो 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। मुख्य तौर पर 2 नवरात्रे लोग जानते हैं, एक चैत्र नवरात्रे और दूसरा शारदीय नवरात्रे। 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। कुल मिलाकर 4 नवरात्रे साल भर में होते हैं, लेकिन मान्यता बहुत ज्यादा और जो प्रचलन जिसके बारे में लोगों को जानकारी है वो शारदीय और चैत्र नवरात्रे हैं। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। मां शैलपुत्री की पहले नवरात्रे पर पूजा की जाती है। 9 दिनों तक अलग अलग मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरुआत होती है और उसके बाद अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, कुछ लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। 30 मार्च को नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे गौरी पूजा के साथ, कन्या पूजन के साथ। आज मां शैलपुत्री की पूजा है और देखिए, हम सब जानते हैं कि कलश स्थापना करने का भी कितना ज्यादा महत्व बताया गया है नवरात्र के खास मौके पर। आज की अगर हम बात करें, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त था वो सुबह 6 बजकर शुरू था। मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बता देती हूँ। 6:23 से शुरू हुआ, जो कि 7:32 तक रहा, यानी कि कुल 1 घंटा और 9 मिनट ये शुभ मुहूर्त रहा जिसमें आपको कलश स्थापना करनी थी। लेकिन कई लोग, चूंकि सुबह का वक्त बहुत ज्यादा था, नहीं कुछ लोग उठ पाते हैं। ऐसे में अगर आपसे शुभ मुहूर्त मिस हो गया है तो ये वीडियो मैं आपके लिए खास तौर पर लेकर आई हूँ, उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने अभी तक कलश स्थापना नहीं की है। अगर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना आप नहीं कर पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कलश स्थापना कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो है सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक। कुल 46 मिनट का वक्त आपको और मिल जाएगा। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, यानी कि 11:36 से 12:24 तक आप अभिजीत मुहूर्त बताया जा रहा है ये, जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर सुबह शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो घट स्थापना का ये दूसरा शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ, जो कि अभिजीत मुहूर्त है, और इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करते वक्त भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। कहा जाता है कि कलश की स्थापना जब आप करते हैं तो उसको ऊपर से खाली नहीं छोड़ते, उसके ऊपर नारियल रखना होता है आपको, और नारियल को चुन्नी से लपेटना भी जरूरी कहा जाता है। जहां पर नारियल आप स्थापित करते हैं उसके नीचे कुछ चावल आपको रखने होते हैं और उसके ऊपर फिर कलश की स्थापना करते हैं। साफ सफाई, स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है नवरात्रों में, खासतौर पर उस जगह पर जहां पर कलश की आपने स्थापना की है, जहां पर माता को आपने 9 दिनों के लिए विराजमान किया। हालांकि कुछ लोग अलग से माता की जो चौकी है, पटरी है, वो लगाते हैं अपने घरों में। कई लोग मंदिरों में भी, जो मंदिर अपने घर के रहते हैं उसमें माता जहां पहले से स्थापित रहती हैं वहीं पर पूजा पाठ करते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। शुभ मुहूर्त अगर छूट गया तो अभिजीत मुहूर्त का अब आप इंतजार कीजिए, कुछ ही देर में अभिजीत मुहूर्त शुरू हो जाएगा और तब आप घट स्थापना कर सकते हैं।